महाराज लोग पीछे पड़ गए, लेकिन पीछे पड़े हैं और कुछ बता रहे हैं तो कहे सीख गुरु करुणा के वशीभूत होकर के, ये भगवान तुम अनादिकाल से पाप में फंसे हो, दुखी रहे हो, कम से कम थोड़ा सा तुम्हें मानसिक सुख, आत्मिक सुख मिल जाए, इसलिए धर्म के 2 शब्द को सुन लो, अपने आचरण में उतार लो। और कुछ भी नहीं है भाव। किताब में भी तो वही लिखा हुआ है और मैं भी तो वही बोल रहा हूं, लेकिन दीवाल में अच्छे वाक्य लिखे हुए हो तो क्या दीवाल का भाग्य बदल देगा? बदल देगा? नहीं ना। लेकिन दीवाल पर लिखे हुए वाक्य अगर आपके दिल में उतर जाएंगे तो आपके जीवन का परिवर्तन अवश्य कर देगा। ऐसे ही अभी तो आपके दिमाग में शास्त्र की बातें इतनी लिख गई है कि अभी उसका असर आपके दिल में नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर क्या कह रहे, सुनो ताही, इसलिए सुनो। कौन सुनेगा? भवी। कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? भवी। भवी का मतलब भव्य जीव। भवी का मतलब भव्य जीव। कौन सा जीव? आप लोग कौन हैं? अपने आप को अच्छा कहने में कितना मजा आता है। आपको तो सिखा दिया गया है, यही बोलो मैं बहुत अच्छा हूं, बुराई करने वाले तो दुनिया में और लोग भी बैठे हैं। कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा आपको दे दी गई है। लेकिन हां, अपने आप को कभी खराब मत बोलो। अपने आप को कभी खराब मत बोलो, अच्छा ही बोलो। और अच्छा अपने आप को कौन बोल सकता है? जो अच्छा हो, जो अच्छा हो। लेकिन अच्छा हो तो अच्छा दिखना भी चाहिए। अगर दिख अच्छे नहीं रहे और अपने आप को बोल अच्छे रहे तो दुनिया की निगाहों में तुम अच्छे माने नहीं जाओगे। इसलिए अच्छा होना भी है, अच्छा दिखना भी है, अच्छा करना भी है, ताकि अच्छा अपने आप को बोल सके। और भवी, भवी का मतलब होता है भव्य जीव। और भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता हो, उसे क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं। शास्त्रों में भव्य किसे कहते हैं? सठखंडागम में परिभाषा भव्य की क्या ही है? निर्वाण पुरस्कृतो भव्यः। जिसने निर्वाण को पुरस्कार में प्राप्त करने की भावना कर ली है, योग्यता पैदा कर ली है, वो कौन है? इसका मतलब जो मोक्ष जाएगा वही भव्य है। अब बताओ, आप भव्य होना चाहते हो तो भीतर क्या प्रकट करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, यानी सबसे पहले श्रद्धान क्या करना पड़ेगा? उसके उपरांत समझ क्या करना पड़ेगा? उसके उपरांत आचरण क्या करना पड़ेगा? इसलिए सबसे पहले आपसे क्या कराते हैं? श्रद्धान। आप जानो या न जानो, जैसे ही जैन कुल में पैदा हो गए तो आपसे कहते बेटा जा तो सबसे पहले भगवान को ढोक दे करके आ। आप जानते हो कि परमात्मा कौन है? आप जानते हो कि 46 मूल गुण होते हैं? नहीं, आपको तो इतना ही बता दिया, जब बेटा मंदिर में भगवान जी बैठे नहीं हो, उनको क्या करके आ जाना? नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलना और चावल चढ़ाना और भगवान को क्या दे लेना? हाँ, जल्दी से ढोक दे के आना, फिर तेरे को मैं अच्छे से चाय नाश्ता। इतना प्रेम से बोल करके कहाँ भेजते हो? कहाँ भेजते हो? हे भगवान, लक्षण तो दिखते नहीं मुझे। क्या दिखते नहीं?
अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए तो सवेरे उठते के साथ ही मालूम है 7 बजे बस आ जाएगी, तो 6:30 बजे उस बच्चे की सबसे पहले चरण वंदना करते हो आप। किसकी वंदना करते हो? बच्चे की। क्या वंदना करते हो? कैसे करते हो? नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया और सीधे जूते पहनाओगे। बेटा जूते आखिरी में पहना के चरण छू करके कहते अब बेटा जा। इतनी मेहनत मंदिर पहुंचाने के लिए कभी बच्चों के लिए करते हो? बोले हाँ महाराज, कुछ लोग तो यूं यूं कर रहे हैं, कुछ लोग तो यूं यूं कर रहे हैं। बोले कुछ लोग यूं हैं। बोले हम जो कर रहे तुम्हें क्या दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब यहां बैठा देते हो तब जो चाहो अपनो आगे लाइन आएगा अभी, लेकिन अभी तो भव्य तक है। अभी तो भव्य का मतलब है जो स्वीकार करने लगे वो भव्य है, जो नकारने लगे वो मिथ्या दृष्टि है। जो न नकारे न स्वीकारे, जैसा है वैसा ही बना रहे, वो अभव्य है। नकारना भी बुरी बात नहीं है। कोई अगर नकार रहा है भगवान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो भगवान है कि नहीं है भगवान? और कोई स्वीकार रहा है तो उसके दिमाग में भी है, आंख में भी है, दिल में भी है, हाथ में भी है, दूसरे जीवन में भी है। लेकिन जो न है और न है, कुछ भी नहीं है, कोई हलन चलनी नहीं है, वो कौन है? अभव्य। इसलिए भव्य का मतलब होता है जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता हो। सामान्य रूप से ये कह दो, जिसका मुख देव शास्त्र गुरु की ओर है वो भव्य है, और जिसकी पीठ उसकी ओर है वो अभव्य नहीं कह देंगे, उसे मिथ्या दृष्टि कहेंगे, लेकिन सामान्य परिभाषा में समझ लो। सबसे पहले श्रद्धान देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करवा दिया। जीवों को मत मारो, ये क्या करा दिया? क्योंकि इसमें भी प्राण बैठे हैं। कौन बैठे हैं? इसीलिए अगर इनको तुम मारोगे तो भविष्य में ये तुम्हें मारेगा, ऐसे में तुम्हारी दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हे पप्पू, हे टिंकू, हे गिन्नी, हे बिनिया, अब तू जब भी चले तब किसी भी जानवर को, कीड़े को देखो तो पांव पटक के मत मारना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अभी केवल श्रद्धान करा रहे, उसको समझ नहीं है। और जिस दिन अपनी बुद्धि लगा लेता उस दिन तुम्हारी सुनता नहीं है, और अपनी बुद्धि में जिस दिन समझ लगा लेता है तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर एक बार बोला गया वो धीरे से अपना सुधार करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए यहां पर बड़ी अच्छी बात कही है, ताही सुनो भवि। सुनो भवि, भव्य जन। जो भव्य है देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करेगा। किस पर श्रद्धान करेगा? किस पर करेगा? किस पर करेगा? जो थे, जो हैं और जो होएंगे, तीनों पर करेगा। अगर कह दे जो थे उस पर ही है, जो हैं उस पर नहीं है, तो समझ लेना मामला क्या है? वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, नियम से पाप का उपार्जन कर रहा है, नियम से संसार बढ़ा रहा है। उसके भव भ्रमण की कथा बहुत लंबी है, अभी बताने की जरूरत। अभव्य कौन है? जो धर्म से मुड़ा हुआ है, भगवान को स्वीकार ही नहीं कर रहा। और दूरांदूर भव्य कौन है? बोले जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता तो है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। शास्त्रों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, भव्य, अभव्य और दूरांदूर भव्य। भव्य किसे कहते हैं? देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करे। सांसारिक उदाहरण में क्या लिया है? बोले सधवा स्त्री। कौन सी स्त्री? जिसने अभी शादी की है, जैसे विवाह हुआ, 1-2 साल में बच्चे अवश्य ही हो जाएंगे, उसे कौन सी स्त्री कहते हैं? सधवा स्त्री।
ये कौन है? भव्य। निकट भविष्य में संतान को जन्म दे सकती है। उसी प्रकार निकट भविष्य में जो भव्य होता है वो अपने भीतर भगवान को जन्म दे सकता है। जिस प्रकार स्त्री संतान को जन्म दे सकती है। वो कौन है? बोले भव्य का उदाहरण सधवा स्त्री। दूसरे नंबर पर कौन सी है? विधवा स्त्री। समझ लो कौन सी स्त्री है? कौन सी स्त्री? जो संतान को जन्म तो दे सकती है लेकिन पति का संयोग ही नहीं है। किसका संयोग नहीं है? पति का साथ ही, क्योंकि विधवा हो गई है। इसलिए वो जीव होता है दूरांदूर भव्य। कौन सा? वो सम्यक दर्शन को उत्पन्न तो कर सकता है लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से, धर्म से दूर ही रहता है। योग्यता तो है विधवा स्त्री में संतान को जन्म देने की, लेकिन निमित्त को स्वीकार नहीं कर रही। दूरांदूर भव्य भी है, निमित्त को स्वीकार नहीं करता। और तीसरे नंबर पर अभव्य जीव। वो कौन सी जीव है? विधवा स्त्री नहीं, सधवा स्त्री नहीं, बांझ स्त्री। कौन सी स्त्री? पति भी मिल गया है लेकिन उसके भीतर ही संतान को जन्म देने की योग्यता। उसी प्रकार धर्म भी मिल जाता है, देव शास्त्र गुरु भी मिल जाते हैं, उपदेश भी मिल जाता है, जीवन उसी में रचा पचा रहता है, लेकिन भीतर भगवान को जन्म देने की योग्यता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर न अभव्य के लिए कुछ कह रहे हैं, न दूरांदूर भव्य के लिए कुछ कह रहे हैं। यहाँ किसके लिए कह रहे हैं? भव्य, जिनके भीतर धर्म को प्रकट करने की योग्यता आ गई है। इसलिए आपको कह रहे हैं आओ ताही सुनो भवी, यानी भव्य जीव। कैसे सुनो? मन स्थिर आन। किसको स्थिर करके? किसको स्थिर करके? आप लोग कौन हैं? भव्य जीव हैं। मन सहित हैं या मन रहित हैं? मन सहित हैं। मन सहित में सैनी है कि असैनी है? सैनी में जैनी है कि छैनी है? अरे आपको तो सब कुछ मालूम है, मालूम है, लेकिन सारे झूठ बोल रहे हो। आप जैनी हो? नहीं, केवल जैन हो। जैन होना बहुत सरल है, जैनी होना बहुत कठिन है। जैन होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? अतीत में थोड़ा पुण्य किया और जैन कुल में पैदा हो गए, ये जरा सा अतीत का पुरुषार्थ है। और जैनी बनने के लिए पूरे जीवन को बदलना पड़ जाता है। आप बताओ कितने सारे जैनी हैं? कितने सारे जैनी हैं? जैनियों के नियम तो बता दिए हैं भाई। अगर तुम जैनी हो तो कम से कम रोज मंदिर जाना, रात में नहीं खाना, मध्य मास मधु का त्याग करना। बताए कि नहीं है? रोज मंदिर जाने वाले कितने हैं? इतने हैं। हाथ नीचे कर लो, बाकी सबकी पोल खुल जाएगी। ये वीडियो वाला कहीं घुमा दिया तो बाद में चिल्लाओगे। हैं? सोचो आप। रोज भी भगवान को देख नहीं पाते हो आप। सोचो, आप सोचोगे तो आपको महसूस होगा। पहले अध्याय में तो इन 4 गतियों का ही वर्णन है। किसका वर्णन है? 4 गतियों का ही वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। मैं आपसे ही पूछ लूं, क्या भगवान के समोसरण में नरक गति का जीव जाता है? नहीं जाता। क्या भगवान के समोसरण में त्रियंच गति का जीव जाता है? जाता है कदाचित। क्या भगवान के समोसरण में मनुष्य गति का जीव जाता है? जाता है। क्या भगवान के समोसरण में, भगवान के मंदिर में देवगति का जीव जाता है? जाता है। आपने बता दिया कौन जाता है? देवगति का जाता है, मनुष्य गति का जाता है, तिर्यंच गति का कभी कभी जाता है, और नरक गति का।
तो आपके घर में ज्यादा कौन पल रहे हैं? अब बताओ मुझे, मैं तो बैठा बैठा प्रश्न पूछ रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। आप बताओ, रोज जाने वाले कौन हैं? देवता या मनुष्य? कभी कभी चले जाते वो, और जो बिल्कुल नहीं जाते वो। आप अपने घर में किसको पाल रहे हो? किसको? मुझे पता नहीं, सुधार आ सकता है। हर किलोमीटर पे यहां पर एक जिन मंदिर है? 60 मंदिर है अपने अपने मोहल्लों में, फिर भी नहीं जा पा रहे। तो मामला मन थिर आन, स्थिर करके मन को, किसको स्थिर करके? और मन किसे कहा शास्त्रों में? जिसमें शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता हो उसे मन कहते हैं। आप में शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की क्षमता है? अगर है तो आपके पास मन है। और मन को कैसे सुनो? स्थिर करके, एकाग्रचित, कांस्टेंट, स्थिर, पेंडुलम के समान डोलायमान नहीं। किसके समान? इधर और इधर, दोनों तरफ पेंडुलम घड़ी का क्या करता है? डोलता रहता है। आपका भी मन इधर उधर डोलता। लेकिन उपदेश को सुनो तो कैसे सुनो? शांत, आंख से देख भी रहे हो, कान से सुन भी रहे हो, दिमाग से समझ भी रहे हो, और हृदय से ग्रहण भी कर रहे हो। सभी गुण हो जाएगा। तो एक बार हम बोलेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। महाराज कह रहे हैं कि कम से कम 6 डाला पढ़ रहे हो, शिविर में आ रहे हो, तो हम जैन तो बन गए हैं, अब क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? और जैनी बनने के लिए रोज कहाँ पर आ जाएं? जबरदस्ती आएं कि मन से आएं? किससे आएं? सबके पास मन है ना? हाँ, जो मन से आ गया रोज भगवान के पास, वही नमोकार मंत्र सही पढ़ रहा है। कौन सा मंत्र? इसलिए कल बताया था ना, कितने बार झुकाया है? पहले नंबर पर नमो अरिहंताड़म। जब भी जाओ तो नमो यानी झुको, और नमो का उल्टा मौन, नमो का उल्टा मौन हो करके झुको भगवान के पास। और अंत में क्या है? हंतानम। नम का मतलब नमस्कार, और नम का उल्टा मन। मन को मौन करके जो भगवान को प्रणाम करता है, सदुपदेश को सुनता है, उसका जीवन बदलना प्रारंभ कर देता है। अभी आप मन को मौन करते हो, तन को करते हो, वचन को करते हो? बोले करने का अभ्यास तो कर ही रहे हैं।